हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे पारसी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, हिस्ट्री है यानी कि इतिहास है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है कि पारसी किस नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका भागीरथी। सी इज द राइट आंसर। भागीरथी के नदी के किनारे स्थित है पारसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पारसी की लड़ाई किन किन के बीच हुई, बताइए। पारसी की लड़ाई किन किन के बीच हुई। तो आंसर रहेगा आपका सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी। सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, पारसी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। पारसी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी का युद्ध लड़ा गया था, वर्ष पूछा गया कि पारसी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बताइएगा। तो आंसर होगा आपका 1757 में लड़ा गया था। 1757 में लड़ा गया था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था। आंसर होगा मैसूर की तीसरी लड़ाई। आंसर होगा मैसूर की तीसरी लड़ाई। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने पारसी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था, बताइएगा। एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था। किस कवि ने कहा था पारसी की लड़ाई को कि एक अस्थायी दुख भरी रात है। तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे नवीन चंद्र सेन ने कहा था। नवीन चंद्र सेन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी, पालकी का उसने प्रयोग किया था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे, बताइएगा। दो व्यक्ति, तो आंसर होगा मीर जाफर तथा राय दुर्लभ। मीर जाफर तथा राय दुर्लभ पारसी के जो युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मीर जाफर तथा राय दुर्लभ। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता। क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता। आंसर हो जाएगा आपका पारसी का युद्ध। सी इज द राइट आंसर, पारसी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। आंसर होगा आपका यहाँ पे बक्सर का युद्ध। ए इज द राइट आंसर। बक्सर का युद्ध जो होता है सैन्य सफलता मानी जाती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया। तो आंसर का शाह आलम सुजादौला और मीर कासिम ने। शाह आलम सुजादौला और मीर कासिम। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था, बताइए। आंसर होगा आपका मेजर मुनरो। मेजर मुनरो, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था। तो आंसर हो जाएगा आपका मुनरो। आंसर होगा मुनरो। सी इज द राइट आंसर, मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। यहाँ पे सबसे अधिक निर्णायक युद्ध की जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था, बताइएगा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। आंसर होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। आंसर होगा बक्सर का लड़ाई। बक्सर का लड़ाई, ए इज द राइट आंसर, जो कि सर्वाधिक निर्णायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों ने आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे बक्सर। बक्सर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्तियों के एक संघ के बीच हुआ था। संघ में सम्मिलित है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का दिल्ली का बादशाह सुजादौला एवं मीर कासिम।
दिल्ली का बादशाह सुजाउद्दौला एंड मीर कासिम। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी? तो आंसर होगा मोहम्मद खान बंगस ने। मोहम्मद खान बंगस ने नहीं लड़ी थी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालसी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? आंसर होगा इस क्वेश्चन का बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। बंगाल के प्रभाव पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? परास्त हुआ था किस युद्ध में बताइएगा? सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? आंसर हो जाएगा आपका पालसी के युद्ध में। ए इज द राइट आंसर। ये 20 क्वेश्चन थे आज के लिए, इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। स्कोर बताइएगा आपका।